जैसे सवाल पूछा था, फिर बाद में शाम को यहाँ आया कि हर वक्त नया नया, मतलब वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, वो नया उलझन ही खड़ा कर बस उलझन से ही डाल रहा ये है। समझ गया, इसने मेरे राज खोल दिए। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, हाँ, सच में उत्तर नहीं नहीं दे दे रहा, हर बार उलझन में डालता है। अगर कुछ पूछ लिया तो उलझन में डाल देगा। तुम जहां रुकते हो ना, बस मैं तुम्हें और आगे का कदम दिखा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे। मेरे उत्तर अगर ठीक से देखोगे ना तो वही है, बस थोड़ा और आगे, थोड़ा रुको, हो ही रही बात, थोड़ा और आगे। तुम बस थोड़ा धैर्य, तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी, प्रतीक्षा की कमी। तुम राह देखने को तैयार नहीं, बेचैनी है, क्योंकि मन का मतलब ही बेचैनी। जैसे उसको धन जल्दी चाहिए था ना, उसको समाधि भी जल्दी चाहिए, है ना। स्वामी के 5 साल हो गए, अभी कोई कोई तो मेरे पास आते हैं, स्वामी जी 1 महीना हो गया, क्या करूं, समाधि नहीं घट रही। मैं रुक पाए, मैं उसको बोल देता हूँ समाधि से अभी थोड़ा संपर्क कम है मेरा, पर मैं बुला लेता हूँ। 1 महीने में फोन आ जाता है, समझ 1 महीने से आपने बोला ऐसे मैं कर रहा हूँ, बात नहीं करनी बनी, थोड़ा रुको। कुछ लोग एक साथ चलने वाले हैं, इसलिए कुछ लोग अपने नहीं सब काम समाधि के देते थे, इसलिए लगता है मेरे हो गया। मन इसलिए तो जाता है ना, तुम जल्दी चाहते हो ना, यही तो सबसे बड़ी बाधा है, वरना देर लगती ही नहीं। मजे की बात तो आपको ये बता, अभी तुम छोड़ दो ना, हो सकता है अभी बात बन जाए, लेकिन वो कल सुना ना, उसने कहा कि हम खाली होने को तैयार ही नहीं, दुख ही सही चाहिए, अंदर कुछ ना कुछ चाहिए, भले थोड़ा बहुत दुखी है ना, वो चले, दुखी होने को हम राजी हो जाते। हाँ, वही तो बात है, मन का स्वभाव वो है, मन के साथ जी है, मन के साथ ही जन्मे हैं, तो सीधी सी बात है, जन्मों जन्मों से उसका संग साथ ही तुमने जाना है, वही तो बात है, जन्मों जन्मों से जो तुम्हारा संगी साथी था, वो तुम्हें भटका रहा था, उसका भी पता ना क्यों भटका है, वो तो कोई जो उस पार चला गया, वो याद दिलाता था कि कहां भटक रहे हो, कहां चूक रहे हो, वो तुम्हें याद दिला रहा है। कोई बुद्ध है, कोई ओशो है, कोई कबीर है, वो याद दिला रहे हैं। जन्म दर जन्म लेना कोई अच्छा अचीवमेंट नहीं है, कोई अच्छी उपलब्धि नहीं है, उसको तुम अच्छे अर्थों में मत ले लो, ये तो मजबूरी है तुम्हारा, आना पड़ता है, क्योंकि बेहोशी में इतने सारे बीज डाल देते हो तुम, उसकी फसल काटने तुम्हें ही आना पड़ता है। मुसीबत ये है, यहाँ फसल तुम्हारे बदले तुम्हारी पत्नी नहीं काट सकती, तुम्हारे बच्चे नहीं काट सकते, तुम्हें ही आना पड़ता। और बेहोशी इसलिए तो जोड़ देते ना, उसको बार बार क्या जोड़ देते, होश में आओ, होश से जियो। उसका मतलब क्या है, होश से जीने का मतलब ही इतना है कि तुम जाने अनजाने बेहोशी में नए बीज न डालो, गलती से भी नए बीज न गिरा दो, ताकि उसकी फसल काटने तुम्हें आनंद। तुम करते हो, जन्मों जन्म से यही करते थे, इसलिए बार बार आ ही जाते थे। तुम एक्चुअली जी नहीं रहे हो, घसीटे जा रहे हो। मैं ठीक से उसकी व्याख्या करूं ना, जी नहीं रहे, जीता तो कोई बुद्ध है, कोई जागा हुआ, इसलिए हम पता है सारे बुद्धों की उम्र उसके समाधि के बाद गिनते हैं।
द्यूज कहते हैं, उसको नया जन्म हो गया उसका। उसकी उम्र समाधि के बाद गिनी जाती है। जो पहले के 40 साल जिए वो तो कुछ ना था। वो तो समाधि के बाद, एनलाइटनमेंट घटने के बाद जो जिए वो वास्तव में जिए। वो उस दिन उनकी एक दिन की उम्र थी, उस बुद्ध पूर्णिमा की। तो वो तो तुम कहां जी रहे हो? तुम तो घसी पे गए और बेहोशी में यही गलती दर गलती करते जा रहे हो। तो जागृत आता है, वो याद दिलाता कि ये जीना जीना नहीं, वो स्वाद दिलाता है उस सुनने का कि असली जीना ये। इसलिए मैंने कहा ना कि तुम्हारी और कड़क बढ़ेगी कि तुमने अब देख लिया कोई नहीं। जीवन भर रंगीन पत्थर में ही जिए, कंकड़ पत्थरों में ही जिए, उसको ही सब कुछ होना माना। अब कोई दूर से दिखा दे, भाई देखिए कोई नहीं रहेगा, कीमती से कीमती, इससे मूल्यवान को चाहिए। अब पीड़ा सुन, अब वो चाहिए, अब बेचैनी सुन। गुरुओं का धंधा ही इतना, काम ही इतना, तुम्हें उसकी झलक दिला दे और तुम्हारे अंदर उसकी तड़प पैदा, प्यास से, बस गुरु का काम पूरा। वो प्यास जग गई, आगे का रास्ता तो तुम अपने से तय कर लोगे, अस्तित्व करवा ही लेगा, वो आयोजन करवा ही लेगा। प्यास की कमी है, प्यास है नहीं अभी, और प्यास आती ही तब है जब उसको पता चल जाए। वो कहते ना, शेर जब खून चख ले, खून को जब चख ले ना शेर, फिर वो कचरा नहीं खाता। खून चखा नहीं है तुम, यहां खून चखाने का आयोजन है कि एक बार चख तो लो। इससे सुंदर कोई भोजन ही नहीं, इससे पौष्टिक कोई भोजन ही नहीं, बस तुम एक बार चख लो। जो यहां विधियों के माध्यम से ये जो छलांग लगवाने की जो कवायद है, वो खून चखाने की कवायद। फिर तुम शिकार किए बिना रह नहीं पाओ, करना ही पड़ेगा। अब और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, संसार व्यर्थ होने लगेगा। अब मूल्य सब बदलने लगेंगे। कल तक जिस चीजों के लिए, जिस स्त्री के लिए, जिस वस्तुओं के लिए पीछे दौड़ रहे थे, वो गौण होते जाएंगे, किसी और चीज का मूल्य बढ़ते जाएगा। नजर हट गई वहां से, और पकड़ कमजोर हो गई वहां की। अब नहीं बेचेंगे, नहीं झंझट, लेकिन वो मूल्यवान नहीं, वो मूल्यवान पीड़ा है, जरूरी पीड़ा है, वो चाहिए, उसी की तो कमी थी। गुरु यही काम है, तुम्हें उसकी याद है। समझ में आया ना? बुद्ध के लिए संसार व्यर्थ हुआ, क्योंकि संसार को उन्होंने भोग लिया। अपने संसार को कहाँ अभी तक नहीं भोगा है ना, काफी बार भोगा है। तुम पहली बार थोड़ी आए हो, बहुत बार भोगा है। बुद्ध से अच्छा भी भोगा हो सकता है, वो कहाँ पता। जैसे जैसे वो गहराई आती है ना, हो सकता है वो अनुभव भी याद है। इसलिए गहरे गहरे ध्यान में तुम गौर करना, लोगों के अपने पिछले जीवन याद आना शुरू होगा। बहुत सारे लोगों को याद है। उसकी वजह क्या? तो गहरे अचेतन की पर्दे खुलना शुरू हो गए। अब बहुत धन का तुमने हो सकता है कभी किसी जन्म में अनुभव किया हो, उससे उब के गए हो, वो अनुभव तुम्हारा गहरा हो सकता है, लेकिन वो किसी गहरे अचेतन की परत में दबा पड़ा है। अब तुम ध्यान शुरू करते हो, तुम विद्या शुरू करते हो, तुम परत दर परत उसको उघाड़ते हो, खोलते हो, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो धन फिर से जुटाना पड़ेगा उस अनुभव को।
कबीर तो गरीब घर से थे, लेकिन जो धन की व्यर्थता है वो अनुभव उन्होंने कभी पिछले जन्मों में ले लिया है, वो परत खुल जाती है। फिर उस लेसन को, उस अनुभव को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पढ़ाई तो कर ली है, अब उसी क्लास में थोड़ी जाएगा बंदा, तो पढ़ाई कर ली है, इसमें तो उत्तीर्ण हो चुके थे, बार बार उसी क्लास में थोड़ी जाएंगे। जिस पढ़ाई और जिस अनुभव से तुम वंचित रह गए, बस उसी को पूरा करो। और यहां पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं। अगर तुमने कोई भी अनुभव ठीक से कर लिया है तो तुम्हें फिर से उस क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं, उस कक्षा में जाने की जरूरत ही नहीं, उस अनुभव को फिर से दोहराने की जरूरत ही ना पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो कहते हैं ना जिनको कि ये बड़ा संतोषी व्यक्ति है, ये बहुत संतोषी व्यक्ति है, तो संतोष भोग, इसका मतलब है कि उसने धन को या किसी ऐसे भोग को भोग लिया है, इस जन्म में वो संतोष कमा कर आया, सामान्य कमाई करके आया है, वो संतोष उससे अनुभव का हिस्सा है। इसलिए गौर करना, सब सरीके नहीं होते, कोई एक होगा जिसको पहले से रुचि नहीं है उसमें, और कोई रुचि करता है, उसको उपलब्ध करता है और उसकी व्यर्थता देखता है और उसके पास चला जाता है। अब तुम क्या क्या पढ़ाई करके आए हो, किस किस कक्षा से गुजर कर आए हो, किस किस अनुभव से गुजर कर आए हो, वो तो तुम्हारा अंतर्दम, तुम्हारा अचेतन ही जानता है, तो गुरु भी नहीं जानता है। गुरु तो सिर्फ उस पत्रों को खोलने का आयोजन करता है। अब गुरु के सानिध्य में वो परतें खुलना शुरू हो जाती, तो अपने से वो तुम्हें बात साफ हो रही है कि देखो आप इसमें मुझे रुचि ही नहीं कहेंगे, इसमें आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है मुझे। और किसी को वही चीज छोड़ने में थोड़ा वक्त लग जाता है, वो अनुभव की कमी होती है। तुम्हारे कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं गए, वो अंदर पड़े। जैसे आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्यास लगा सकता। लेकिन शिष्य को, किसी भी शिष्य को गुरु में जब बहुत रहस्य दिखने लगे और दिखने लगे, ऐसा नहीं कि भ्रमित हो, वो जाने, तो फिर गुरु कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, और लगता है कि सब कुछ तो गुरु नहीं कर रहे। गुरु की छाया में सब कुछ, गुरु को पता भी नहीं। और अगर गुरु को यह भ्रम रहे कि मैं कर सकता हूं, तब तो वो गुरु नहीं, उसको कतई गुरु मानना हो। अगर वो कहे कि मैं कर सकता हूं, मैं ही कर रहा हूं, तब तो कहीं गलती हो। उसके सानिध्य में ये घटना घटती, जस्ट लाइक ए कैटालिटिक एजेंट, उससे आगे कुछ नहीं। वो बिल्कुल क्रिया में कोई भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी मौजूदगी में घटना घटती। वो मौजूदगी उसी स्थान से होता है या दूरी में भी हो। तो तुम्हारे समर्पण पर सब निर्भर। अगर तुम पूरे समर्पित हो तो कहीं भी वो घट सकता। अधूरे अधूरे समर्पित हो तो थोड़ा करीब रहना जरूरी। स्वामी जी, जितने भी एनलाइटन पर्सन आए हैं, जैसे कि कौशल जी आए हैं, महावीर जी, पांडव, साईं बाबा, इस बार मेल ही क्यों है, फीमेल में क्यों नहीं?
फीमेल भी तो एनलाइटन होंगे, तो फिर क्यों? बात सही है। फीमेल देखो आगे ये भी फीमेल ही लगती है। ये तो आप डायनामिक के समय ये बेचारी आधे घंटे तक माँ वो भी रेसिंग कर रही थी। तो गजा- सच में नहीं, एकदम मेरी हमारे क्लास में बच्चे कैसे होते हैं? क्लास में उधर ठीक है। वो मेल फीमेल का ऐसा है कि जनरली बुनियादी पुरुष और स्त्री के स्वभाव में एक थोड़ा बुनियादी अंतर है। पुरुष का स्वभाव खोजी होना है, वो खोजते रहते, एक बेचैनी। स्त्री तृप्त भी हो जाती, लेकिन जीवन में पुरुष तृप्त नहीं होता। एक उसके समझ लो ना, उसके डीएनए में कहीं कमी है। अभी तो विज्ञान भी कहता है कि एक सेल की कमी है पुरुष के अंदर। इसीलिए पुरुष का जो शरीर तक है ना, वो उतनी सुडौल नहीं है जितनी स्त्री की। स्त्री का शरीर इतना सुडौल हो जाता है क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है करतों। इसलिए ज्यादातर स्त्रियों को समाधि की प्यास भी नहीं है, वो मानती नहीं है समाधि, क्योंकि वो जीवन में बहुत बार समाधि को जीती है। वो मां बन जाती है, वो एक गहरे तृप्ति को उपलब्ध हो जाती है, उसकी बहुत सारी बेचैनियां तिरोहित हो जाती, उसका जीवन उसमें समित जाता है कि बस अब उसके लिए उसके बच्चे, उसका पति, बस यही मेरी दुनिया। उसकी और दौड़ समाप्त हो जाए। अगर ठीक से देखो तुम गौर करो, जब तुम स्कूल में जाती थी या कॉलेज में जाती थी तब कितनी बेचैनी थी, तब कितनी दौड़ थी। अब मां बन गई, वैसी बेचैनी है? गई ना। अब जो उस तृप्ति को जी रहा है तो बट नेचुरल है कि उसको वो आगे का पड़ाव याद ही नहीं आता, उसकी खोज ही नहीं रहती। वो तो भक्त रहना चाहती, वो तो प्रेमिका रहना चाहती, वो तो चरणों में पड़े रहना चाहती, उसको मुक्ति का ख्याल ही नहीं आता है। मुक्ति क्या लानी है? तो मुक्ति है मेरी, तुम्हारे चरणों में ही मेरी मुक्ति है। उसके आगे का वो सोच ही नहीं पाता, उसके आगे का उसे ख्याल ही नहीं आता। लेकिन पुरुष तो बेचैन है, वो तो हर पल बेचैन, उसको तो हर चीज में कमी दिखाई पड़ती है, इसलिए दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। इसलिए मजे की बात देखी, सारे धर्मों की खोज पुरुषों ने की और सारे धर्मों को चलाते स्त्रियां। मंदिर में जाओ, वो 70% स्त्री ही होगी। वो 1 घंटा 2 घंटा बैठेगी, भगवान के सामने फूल चढ़ाएगी, उसको लाला को नहलाएगी, जैसे बिल्कुल अपने बच्चे को नहला रही। वो घर वाली दुनिया भी वो मंदिर में लेकर आ जाती, उसको झूला झुलाएगी, उसकी दुनिया उसमें समेट जाती। आगे की मुक्त होने की वो दौड़ ही उसकी जैसे तिरोहित हो, क्योंकि वो तृप्तियां बार बार जीती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए गौर करना, हम कहते हैं शक्तिशाली पुरुष को केवल मसल के अर्थों में, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली स्त्री है। इसलिए प्रकृति ने भी बच्चे
और मां होने का जो व्यवस्था है वो स्त्रियों को दिया है। वो शीलता स्त्रियों में, वो पैसिव, वो ठहराव स्त्रियों में है, वो प्रतीक्षा स्त्रियों में है। तुम घर में कितने ही तू मैं कर लो, लेकिन जो स्त्री संभाल सकती है वो कोई नहीं संभाल सकता, कोई पुरुष नहीं संभाल सकता। पुरुष तो 2 मिनट में इधर का उधर कर दे। वो कितनी ही विकट परिस्थिति हो घर में, उसको वो जो संभालती है वो स्त्री संभाल। वो गुण है उसके पास, वो ठहराव है उसके पास, वो तृप्ति का अनुभव है उसके पास। ठहरे कितना है उसके अंदर, सोचो। पुरुष तो 1 मिनट में क्रोधित हो जाता। ठीक है, सब क्रोध इकट्ठा करके स्त्रियां कभी कभी निकाल देती है बर्तनों पे, लेकिन उसके अंदर ये सब गुण अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो अगर मुझे आप पूछो ना तो मैं ऐसा ही कहूंगा, अगर थोड़ी भी होशसून स्त्री होगी ना तो वो समाधि को जीती ही है। अब जो जी रहा है, जो मिठाइयां खा ही रहा है, उसको मिठाई की याद आएगी? वो क्यों याद दिलाएगा कि भाई और भी मिठाई है मुझे खानी? वो तो जो रोटी साग रोज खाता है ना पुरुष बेचारा, उसको मिठाई की याद है, वो दौड़ता है उसके पीछे। इसलिए सारी साधना पुरुषों ने इजाद की। सारे योग, सारे आयाम, सब कुछ, चाहे सांख्य कहो, चाहे योग कहो, कोई भी रास्ता कहो, कोई भी विधि कहो, चाहे उपनिषद कहो, पुरुषों के माध्यम से करे। वो जो एक सेल की जो कमी है ना, उसी ने सारा निर्माण करवाया अध्यात्म। अगर ठीक से कहो, अगर स्त्रियां होती ना इस पृथ्वी पर, तो मैं गारंटी से कहता हूं किसी भी धर्म की स्थापना ही ना हो, जरूरत ही ना थी। पुरुष की बेचैनी में एक दौड़ निर्मित। पुरुष सिर्फ बाहर दौड़ रहा है ऐसा नहीं, भीतर भी उसने एक दौड़ निर्मित अध्यात्म के अंदर। उसके जो मूलभूत डीएनए में कमी, ये फर्क तो रहेगा। है, लेकिन बहुत कम है। जो आप बता रहे हो ना, बहुत कम है। मतलब 95:5 का रेशियो। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। 5% है, लेकिन 95% बड़ा रेशियो है। दोनों की जड़ में, बीच में अंतर है। ऐसी बात, परिणाम कुछ और। मैं